हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और बहुत सारे आपके कमेंट्स आते रहते हैं कि इंडिया में जब आप हॉट व्हील्स कलेक्ट करना शुरू कर रहे हो तो व्हाट आर सम टिप्स फॉर यू, ट्रिक्स फॉर यू, एंड मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट आर द मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो देखो, मैंने भी कुछ गलतियां की, कुछ गलतियां मैंने दूसरों की देखी, उससे सीखा। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे स्मॉल मिस्टेक्स होते हैं जो शुरुआत में कोई भी कलेक्टर करता है। बट ठीक है, आई जस्ट वांट टू मेक दिस वीडियो आउट देयर। अगर मान लो मेरी या जिन लोगों की मैंने देखी है उनकी गलतियों से आपको सीखने को मिले तो शायद आपके थोड़े पैसे बच जाए, थोड़ा टाइम बच जाए, थोड़ी एनर्जी बच जाए। लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड आल्सो एट द एंड आई ट्राई टू गिव आउट अ फ्यू शाउट आउट्स। आई नो अ लॉट ऑफ यू हैड कमेंटेड, सो I'll browse and we'll probably do that at the end of this video if that works out. So first let's talk about the mistakes. See, first, the very first being कि कोई कलेक्ट करता है तो कलेक्ट क्यों कर रहा है। इट्स अ वेरी स्मॉल एंड काइंड ऑफ अ स्टूपिड क्वेश्चन ऑल्सो। आपको लगेगा कि भाई ये क्या बकवास बात है, कलेक्ट करेगा जिसको गाड़ियों में इंटरेस्ट है ये वो। बट रियलिटी में कितने सारे लोग होते हैं जिनको कि एक इनबॉर्न ऐसा लव होता है या फिर वैसा कुछ एक्चुअल पैशन होता है। 90% ऑफ द टाइम्स व्हाट आई एम सीइंग इज कि हाइप, किसी को देखा कुछ करते हुए, जैसे स्नीकर। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हॉट व्हील्स में ऐसा लेक्चर दे रहा हूँ दूसरों को कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। स्नीकर्स में आई हैव बीन दैट गाई जो हाई पैसे, मतलब एक दिन रातों रात लगा कि नहीं अब स्नीकर करने चाहिए, 2-3 ऑर्डर किए, वो लॉटरी सुबह सुबह उठ के 7 बजे लगाई, फिर 3-4 बाद के बाद एकदम ऐसा मतलब वो शौक उतर जाता है। उसके बाद से आई डिडंट रियली बाय देम बिकॉज़ दीज आर लाइक रियली एक्सपेंसिव शूज। गाड़ियों में भी कैसा होता है कि यू सी कि अच्छा ठीक है ये बड़ी महंगी जाती है, 100 रुपए की गाड़ी 500 की हो गई अमेजोन पे, तो आप जाके ले आते हो। सो यू स्टार्ट विद दैट मोटिव कि मेरे को रीसेलिंग करनी है या क्या करना है, ऐसा शौक नहीं है, बस जबरदस्ती का घुस गए। दैट इज वन। देन सेकेंड, आई डेफिनेटली से कि व्हाई आर यू डूइंग दिस हैज टू बी देयर, कि आपको खुद का एक कलेक्शन बनाना है। कलेक्शन अगर बनाना है तो फिर थोड़ा सोचना पड़ता है कि स्केल वगैरह आप थोड़ा एक आइडिया रखो दिमाग में। एंड दैट ऑल्सो सी, स्केल वगैरह, बजट और स्पेस, दो चीजों से बहुत इजीली आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपका बजट रहने वाला है। अब लेट्स से यू हैव गॉट अ बजट अप टिल 500-1000, तो आज के डेट में कोई खास बड़े स्केल अच्छे आ नहीं रहे हैं 1000 तक में। ब्यूरागो वगैरह अगर कुछ बना रहा है 1:43 1250 की रेंज में तो लिमिटेड मॉडल्स हैं। बाकी फिर अगर आप 64 में जाते हो तो 1200 की रेंज में फिर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यू गॉट मेजोरेट, हॉट व्हील्स, टॉमिका, इवन मिनी जीटीज आर देयर एट दैट प्राइस। थोड़ा ऊपर जाओगे 1500 तक में तो 2-3 और ब्रांड्स ऐड हो जाते हैं। सो यू गॉट अ लॉट ऑफ वैरायटी फॉर दैट बजट। एक स्पेस का भी इशू हो जाता है। फॉर एग्जांपल, यू सीन माय अदर डिस्प्ले हॉट व्हील्स वाला, देखो मेरे पास कितनी सारी हॉट व्हील्स डिस्प्लेड है, मिनी जीटीज कितनी सारी डिस्प्लेड है। बट दीज टू आर व्हाट आई हैड बिल्ट कीपिंग इन माइंड माई 18 एंड 1:12 का कलेक्शन, बड़ा जो होता है प्रॉपर। तो उसमें फिर वही है कि ये भी ध्यान देना पड़ता है कि नो मैटर हाउ मेनी मॉडल्स आई बाय, आई हैव टू कीप इन माइंड कि दिस इज वेयर आई नीड टू फिट देम फॉर नाउ। अब आगे चल के मैं दूसरा डिस्प्ले बनाऊंगा तब की बात अलग है, अभी तो मुझे इसमें ही फिट करना है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड कि अदरवाइज वो बहुत ज्यादा महंगे पड़ गए, बाकी जरूरी चीजों के लिए पैसे कम पड़ गए तो वो सब हो जाता है। जो बेसिक चीजें होती हैं कि सबसे पहले तो देखो, अगर आपको शौक है तो आप शुरू करो, स्केल आप एक चूज कर लो। स्केल के साथ साथ बजट भी, जैसे मैंने बताया कि आप अपना एक बजट फिक्स कर लो। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, मिस्टेक्स मत करो कि ये सब ऐसा ओपन एंडेड मत रखो कि जो मिला वो लेते चले। ये भी एक दूसरा प्रॉब्लम होता है, बाइंग व्हाटएवर यू फाइंड अवेलेबल। आई नो इट साउंड्स स्टूपिड बट दिस आई हैव जनरली सीन विद पीपल, एडल्ट्स। जो ऐसे बच्चों के पास वैसा नहीं हो पाता है बिकॉज दे आर स्टिल सेविंग मनी एंड दे गॉट लिमिटेड रिसोर्सेज। बट इफ यू आर अ यंग एडल्ट, यू गॉट सम डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी एंड देन यू एंटर दिस हॉबी, तो सडनली यू सी कि अच्छा बहुत सारा सामान मिल रहा है, सब ले लेते हैं। So I know I got a friend, he recently entered, I think probably a month back. He is spending crazy amounts of money. वो उसको जो मिलता है वो लेते रहता है। Couple of times I've told him also कि this does not make a lot of sense. जो तुमको पसंद है कोई particular model कार, कुछ तो ऐसा वो रखो, whatever he finds he buys. So that way you experience burnout very quickly because either you have limited resources, आपको फिर मतलब resources खत्म हो जाएंगे, पैसा खत्म हो जाएगा। and if you have unlimited resources तो फिर space खत्म हो जाएगी। space भी आपके पास बहुत ज्यादा है तो फिर आप बोर हो जाओगे कि मतलब होर्डिंग वाली एक टेंडेंसी बन जाती है कि ये भी ले रहे, ये भी ले रहे, ये भी ले रहे, बट लेके कर क्या रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप सिर्फ होर्डिंग के लिए गाड़ी ले रहे हो तो वो मिस्टेक नहीं करनी है। यू हैव टू डू समथिंग क्रिएटिव विद इट। यू इधर हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु यू आर शेयरिंग इट विद, उससे कुछ कंटेंट क्रिएशन किया, फोटोग्राफी की, डिस्प्ले बनाया, डायग्रामा बनाया, कुछ उसको एक क्रिएटिव वे में यू डू समथिंग विद दैट। यू डोंट जस्ट बाय इट टू कीप इट इन अ वार्डरोब। वो एक मटेरियल वैल्यू की तरह ही रह जाता है, उससे वो एक अटैचमेंट नहीं हो पाता है। एक और ये प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ आजकल थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है कि दिस इज इन 2 पार्ट्स। पहला तो ये होता है कि अगर आप
कलेक्शन कर रहे हो तो डोंट बी सो इग्नोरेंट ऑल्सो, इतने भी आप अनअवेयर व्हाट वी कैन से कि आपको मालूम ही नहीं है कि टीएच क्या होता है, एसटीएच क्या होता है. इफ यू आर कलेक्टिंग, इफ यू आर गेटिंग इनटू द हॉबी, एटलीस्ट नो अबाउट देम बट डू नॉट ऑब्सेस ओवर देम. डिफरेंट चीजें होती हैं दोनों. एक होता है कि मालूम ही नहीं है तो भी आप लूजर रहोगे, आपके सामने से वो हाथ से निकल जाएगी. इनफैक्ट ये मेरे फ्रेंड के साथ भी हो चुका है. ही वॉज टेलिंग मी कि कोई Mustang आई थी STH and his mom had gone to Big Bazaar to get something and she sent him a picture of that Mustang and that time he did not know STH वगैरह क्या होता है. तो STH Mustang छोड़ के उसने मॉम को बोला था कि नहीं कोई ऐसे नॉर्मल सी लैम्बो वगैरह उस टाइम पे कुछ आती होगी वो ले लो, ये मस्टैंग लेके मैं क्या करूंगा, बिकॉज ही डज नॉट कलेक्ट मसल एंड ऑल. तो उसको उस टाइम मालूम नहीं था. मालूम होता तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि वो अगर वैल्यू के लिए भी मस्टैंग ले लेता तो उसके वैल्यू में उसको कितनी सारी लैम्बो वगैरह मेनलाइन मिल जाती. दैट्स व्हाट हैपेंस इफ यू आर अनअवेयर. दूसरा ये हो जाता है आजकल जो नया चला है कि यू नो यू आर ऑब्सेसिंग ओवर दैट, तो उससे यू विल गेट फेड अप वेरी क्विकली. बिकॉज सी इंडिया में एक तो सप्लाई बहुत ही इनकंसिस्टेंट है. अगर कंसिस्टेंटली आ भी रहा है तो आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई मेड अ वीडियो अबाउट द टीएचएस एंड ऑल. इट इज नॉट सो कॉमन. आपको पता नहीं कब साल में 1-2-3 मिलेंगी, उससे ज्यादा मिलना नॉर्मली मुश्किल होता है. यू नो इफ यू आर डूइंग इट इन अ वेरी लेजरली मैनर, इफ यू आर गोइंग ऑल आउट, जैसे कोई नया केस आ रहा है पूरा शहर आप घूम फिर रहे हो तो शायद आपको हर केस की मिलती रहे, बट यू नो दैट इज टू मच वर्क. Even if you are willing to put in that much work for what? So do not obsess to that level where you know आप पूरा अपना एक संडे बर्बाद कर रहे हो बस इसी के लिए कि नहीं लेनी ही लेनी है. मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक. दैट इज अ गुड एटीट्यूड फॉर द लॉन्ग रन. इम्पेशेंट होना ये एक और छोटी सी प्रॉब्लम है जो कलेक्टर्स जनरली फेस करते हैं कि थोड़े ज्यादा इम्पेशेंट हो गए कि अभी तुरंत नहीं कास्टिंग आई है, आज के आज चाहिए. तो फिर वहीं पे लोग आपको थोड़े एक्सप्लॉइट करते हैं, व्हाट यू कैन यूज दैट वर्ड, कि यू नो थोड़ा आपसे ज्यादा दाम मांगेंगे. उस तरीके से थोड़ा ओपन अपना वो रखो कि नहीं मुझे ये गाड़ी इस प्राइस तक मिली तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा. पर्सनली फॉर मी दैट वर्क्स वेरी वेल विथ स्केल्स ऑल्सो, कि जैसे मुझे मालूम है कि इतने अमाउंट तक मैं 64 में डालूंगा. सो इफ यू कलेक्ट मल्टीपल स्केल्स दैट इज अ गुड वे टू गो. इवन इफ यू डू नॉट, आपको एक मालूम होना चाहिए कि ठीक है दिस इज हाउ मच आई एम विलिंग टू स्पेंड. नहीं तो उसका रिकलर आएगा, कुछ भी आएगा, बाद में आएगा तो लूंगा. नहीं तो यू शुड बी टोटली ओके विद द फैक्ट कि इवन इफ आई डोंट गेट दिस इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आज आपको लगता होगा कि ये मिल जाएगी तो मतलब यू नो बहुत अच्छा, होली ग्रेल, दिस इज व्हाट आई वांट, बट वो जैसे ये मिलेगी वैसे मन में कोई और एक टारगेट सेट हो जाएगा. सो इफ यू कीप चेजिंग दैट यू नो यू विल एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट फॉर वेरी लेस. इससे अच्छा कीप योर कैश एंड सी वेयर यू कैन स्पेंड इट. अभी हाल में आपने देखा होगा मैंने 2 चीजें ली, एक वो फोर्स इंडिया की जो F1 कार है और एक ब्रेकिंग बैड वाली जो RV है. दोनों मेरी विश लिस्ट में थी. कीप अ विश लिस्ट कि ठीक है दिस इज समथिंग विच आई वांट, और फिर वो आपको कहीं पे ऐसे कोई डील मिले या कुछ मिले तो यू नो यू जस्ट पिक इट अप. सो हैव अ विश लिस्ट बट डू नॉट गो बॉन्कर्स आफ्टर दैट विश लिस्ट की नहीं उसको ही पूरा करना है, दैट इज माई टारगेट. आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस, आई होप यू अंडरस्टैंड. ब्रांड की बात कर लेते हैं. ब्रांड देखो, आई थिंक इट्स वेरी गुड टू स्टार्ट विथ हॉट व्हील्स एंड दिस इज वन थिंग विच आई से कि हॉट व्हील्स में भी मेन लाइन्स वगैरह से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इट इज वेरी गुड. स्टार्ट स्मॉल, जितना स्मॉल आप स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए आसान रहेगा बढ़ना, क्योंकि अब पहला ही मॉडल आप एक 4-5 हजार का कोई बड़ा सा मॉडल या फिर कोई प्रीमियम 64 ही लेके आ जाओगे तो उसके नीचे फिर बाद में आप कुछ लोगे तो आपको मजा नहीं आएगा, बिकॉज यू विल नॉट फाइंड दैट डिटेलिंग. और उसके ऊपर अगर आपको कलेक्ट करना है तो पॉकेट पे बहुत भारी पड़ेगा. पिक अ मिड ग्राउंड एंड ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट, क्योंकि अगर आप यंग एज पे स्टार्ट कर रहे हो तो वैसे भी देखो आपके पास फाइनेंसेस भी लिमिटेड रहेंगे. एंड I'll be very honest about it. A lot of people ask me कि how to manage your finances and all. So do this at a stage where थोड़ा आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो. भले ही आप स्टूडेंट हो, आपको पॉकेट मनी मिल रहा हो, महीने की एक मेन लाइन का ही पैसा बचा पाओ, बट कोशिश करो कि आप अपने पैसों से कुछ ले रहे हो. गिफ्ट मिल जाए, प्रेजेंट्स, मॉम डैड ब्रदर सिस्टर यू नो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दैट शुड बी बोनसेस. बट योर कलेक्शन शुड नॉट रिलाई ऑन समवन एल्स. आप खुद की एक ही गाड़ी लो बट खुद से लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ हॉबी. और हॉबी आप कोई भी देख लो, पेंटिंग भी करोगे तो पेंटिंग में भी आप समझो कि आपको जो सप्लाईज होते हैं उसमें पैसे खर्च होते हैं. फोटोग्राफी वगैरह करनी है, कैमरा इक्विपमेंट कितना महंगा आता है. तो कोई भी जो हॉबी होती है, हॉबी में पैसे खर्च होते हैं. सो यू शुड ओनली डू इट व्हेन यू गॉट थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पैसा. ऐसा नहीं है कि यू नो यू ईट वन टाइम बट यू सेव मनी. आई थिंक दैट्स वेरी नाइस एंड वो ऐसा सुनने में अच्छा लगता है, बट
आई वुडंट सजेस्ट कि आप हॉट व्हील्स के लिए अपना हेल्थ और बाकी सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करो. दिस कैन ऑलवेज वेट. तब तक आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करो, फॉलो, कीप अप विद द ट्रेंड्स कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है. डेवलप स्लोली इनटू इट. ऐसा बहुत जल्दी करने से जो जितनी जल्दी घुसते हैं हॉबी में उतनी जल्दी वो लोग निकलते भी हैं. एक जो हो जाता है ओवरलोडिंग ऑन द हाइप्ड कास्टिंग्स कि आपको एक चाहिए बट आपने 4-5 खरीद लिए कि नहीं, मुझे जो एक्चुअली में चाहिए उसको इग्नोर करके जो हाइप है उसमें मैं ज्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्ट करूं. दैट डज नॉट रियली मेक अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि मार्केट डिमांड क्या है नहीं है अब कल हो के उसका रिकलर आ जाएगा, आपके पास वो गाड़ियां फालतू की पड़ी रह जाएंगी. So focus on what you like and get what you like. Another, I think probably the most important thing in this is definitely कि thinking too much about what other people have to say. That is a problem which every collector faces. मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, हॉबी शेमर्स वगैरह जो होते हैं कि वो फैमिली हो जाती है, फ्रेंड्स हो जाते हैं. इट डिपेंड्स. फैमिली वाले बोलेंगे पैसे बर्बाद कर रहे हो, फ्रेंड्स बोलेंगे कि क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो. जो अदर कलेक्टर्स वाला एंगल होता है उसमें यू विल सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स की कम्युनिटी क्लोज नेट भी है बट इट गेट्स वेरी टॉक्सिक वेरी क्विकली. आप देखोगे कि आपने कोई गाड़ी ली तो 10 people or 5 people might be happy who are really close to you. बाकी you'll sense कि some people are being passive aggressive, some people are giving taunts, jealous हो रहे हैं. तो वो भी आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा क्योंकि you cannot really think too much कि अच्छा मैंने ये ले ली तो उसको क्या लगेगा, वो क्या लगेगा. आपको अगर वो पसंद है, आपके पास उसके पैसे हैं, आप लो. If the other person does not like it, that's his problem, her problem, whatever. So much so if you think that if it gets very draining for you, तो do not hesitate to take a step back. क्योंकि ये हॉबी आप जब भी कर रहे हो, यू डूइंग इट फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड, फॉर योर प्लेजर, तो नेवर लेट इट बिकम स्ट्रेसफुल. वो हो जाता है कि हॉबी में देखता हूँ बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, सो कीप स्ट्रेस टू अ मिनिमम एंड वट एवर रिड्यूसेस द स्ट्रेस, इवन इफ इट्स अ पर्सन who pretends to be your friend but actually में he is just jealous and all of it, तो be very quick to block. क्योंकि मतलब नहीं है हॉबी में आपको एंजॉय करने के लिए. if someone is ruining that for you, you know what to do. एक जो और बहुत बड़ी गलती है, एक दो और जगह मैंने एड्रेस किया है कि स्टोर स्टाफ से इस लेवल पे रिलेशन तो बना लो कि ठीक है सामान आया दे इन्फॉर्म यू, बट गलती क्या यहाँ पे हो जाती है कि आप स्टोर स्टाफ को ही पूरा वो समझाने लगते हो कि ये होगा तो ये कर देना, वो होगा तो वो कर देना. 90% ऑफ द टाइम्स इट बैकफायर्स. इट्स वेरी सिंपल कि स्टोर वाले को इंडिया वगैरह में जहां अवेयरनेस कम है, मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरे से लोगों को शिकायत रहती है कि आपने वीडियो बना दी, लोगों को पता चल गया तो ये हो गया. बट एटलीस्ट माई वीडियोज आर वेरी ओपन एंडेड कि ये वीडियो कोई भी देख सकता है, कलेक्टर, नॉन कलेक्टर, मतलब जरूरी नहीं है स्टोर स्टाफ देख रहा है, कौन देख रहा है, नो वन नोज अबाउट इट. सो इट्स वेरी ओपन एंडेड. बट यू डूइंग इट स्पेसिफिकली टू अ स्टोर गाय, इट्स लाइक 100 times मोर डैमेजिंग. तो वो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ, बिल्ड रिलेशंस की ठीक है, आई एम अ कलेक्टर, इफ न्यू स्टॉक कम्स गिव मी अ कॉल. एक बहुत बड़ी गलती जो मैंने की थी एंड लेटर आई रिग्रेटेड अ लॉट, काफी मेरा टाइम भी गया था उसमें, कि जब आप कलेक्ट करते हो तो थोड़ा उसको कैटलॉगिंग वगैरह पे शुरू से ध्यान दो. अगर आपका छोटा कलेक्शन है तो अभी से आप शुरू कर दोगे ना तो आगे चल के आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. इनफैक्ट द फनी स्टोरी, आई हैव टोल्ड इट अ कपल ऑफ टाइम्स, मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है डीएस कलेक्शन, वो मैंने इसीलिए बनाया था कि मैं उस पर फोटोज डाल देता था. तब मुझे पता रहता था कि अच्छा ये कास्टिंग है मेरे पास, तो ऐसे कभी पेग हंट वगैरह पे गया तो आई जस्ट यूज्ड टू क्विकली स्क्रॉल कि अच्छा ये है तो ये नहीं है तो ये ले लेते हैं. लेटर ऑन इट ग्रू वेरी क्विकली, तो वो ऑनलाइन वाला चला गया. फिर बाद में आई हैड टू डाउनलोड एन ऐप, इट्स कॉल्ड बम्पर, BUMPR. ऐप स्टोर पे पेड है, आई थिंक 500 रुपए का है, बट ठीक है. उसमें ना वो कास्टेड करके एक मैगजीन है, उनका ही वो एप्लीकेशन है. तो वो क्या करते हैं कि दे हैव गिवन द मॉडल नेम, मैन्युफैक्चरर, सब कुछ डाला हुआ है. सो इट्स लाइक अ पर्सनलाइज्ड डाइकास्ट कैटलॉगिंग ऐप विच मेक्स इट अ लिटिल ईजियर फॉर यू टू डू दिस. एक्सेल वगैरह में भी कर सकते हो, बट हाँ फोन में करना है फोटोज वगैरह के साथ तो दैट्स अ गुड ऑप्शन. सेकेंडरी मार्केट में बहुत जल्दी घुसने की गलती लोग कर देते हैं. ये थोड़ा आप जितना लेट करोगे ना उतना आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली. आप मान लो अभी आज के डेट में 179 की एक गाड़ी मिल रही है. लेट से जे केस की आपको गाड़ी नहीं मिल पाई, बट के केस अब आ चुका है इंडिया में. तो जे की गाड़ी अगर आप ले रहे हो, यूर पेइंग 300-350, उतने का अगर आप पैसे बचा के के का लोगे तो एक की जगह 2 गाड़ियां आएंगी. सो इफ यू स्टार्टिंग राइट नाउ, यू हैव टू सी कम से कम अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा आपके पास कितना आ सकता है. सो डू व्हाट हेल्प्स यू अटेन दैट.
हाँ, अगर आपने बहुत पहले से अपना नीश डिसाइड कर लिया है कि नहीं मुझे मैक्लारेन ही करनी है, मुझे यही करना है, देन इट विल प्रॉब्ली वेरी इजी फॉर यू। बट शुरू में उतना रिस्ट्रिक्टिव होने का भी कोई फायदा नहीं है। एक्सप्लोर डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट मॉडल्स एंड सी विच वन यू लाइक। धीरे धीरे आप स्पेशलाइज करो, दैट ऑल्सो वर्क्स आउट। I think one very big mistake which you might commit, especially if you are a part of larger groups, is impulse buying. थोड़ा आपको उसको अवॉइड करना है। देखो जो पसंद है उसको ले लेना है, उसमें ज्यादा नहीं सोचना है। बट इम्पल्स बाइंग का ना एक जो ऑपोजिट एंड होता है स्पेक्ट्रम का, वो होता है बायर्स रिमोर्स, कि पहले इम्पल्सिवली बाई कर लोगे फिर रिग्रेट करोगे। आपको रिमोर्स होगा कि मैंने ये क्यों ले ली, अभी तो मुझे अपनी फीस देनी है या फिर मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना था, अभी मैंने क्यों 4,000-5,000 रुपए डाइकास्ट में डाल दिए। सो बोथ ऑफ द थिंग्स आर बैड। पहले तो आपने ले लिया, दूसरा फिर आप उसको रिग्रेट भी कर रहे हो। तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट इट कि जो ले रहे हो वो इतना पक्का हो के लो कि आपको एटलीस्ट रिग्रेट ना हो, और वो इंपल्सिव भी इतना ज्यादा नहीं हो कि हाँ बस जस्ट बिकॉज वो मिल रहा था मैंने ले लिया। बाय ओनली व्हाट यू एक्चुअली नीड एंड हैव अ क्लियर माइंड अबाउट इट। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, दैट इज कि शुड आई कलेक्ट सेट्स और शुड आई कलेक्ट सिंगल्स। आई विल बी ऑनेस्ट, 90% मैंने सेट्स कलेक्ट किए हैं, बट देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इंडिया वाज गेटिंग सेट्स वे टू कंसिस्टेंटली, और उस टाइम पे मेरा बजट बोल चुका था, तो फिर मैं पिक करने लगा था। सो दैट इज, आई थिंक इट हैपेंड विद अ कपल ऑफ देम। आई कुड नॉट बाय द होल सेट, सो आई हैड टू पिक आउट सिंगल्स, बट अदर देन दैट आई ऑलवेज गॉट द सेट्स। आई फील आई लाइक सेट्स, मुझे सेट्स चल जाते हैं। शॉपकीपर्स आर अ लिटिल ईजियर टू क्रैक इफ यू आर बाइंग अ सेट, तो आपको एक सेट पूरा दे देगा। बट अगर आप सिंगल चाहोगे तो उसके मन में ये रहेगा कि ही वांट्स द मोस्ट हाइप्ड और द सेकंड मोस्ट हाइप्ड कास्टिंग, तो बाकियों का मैं क्या करूंगा। इस वजह से जब आप सेट नहीं ले रहे हो तो उसको सोर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दैट इज वन प्रॉब्लम विच आई हैव सीन। आप देख लो, इफ योर बजट अलाउज यू कैन गेट सेट्स ऑल्सो। इन द लॉन्ग रन यू नो इट कैन बी अ गुड थिंग कि एटलीस्ट यू गॉट द फुल सेट ऑफ ऑल ऑफ इट। कार्ड की कंडीशन वगैरह कैसी है जब आप ले रहे हो, तब तो उस पर थोड़ा ध्यान दिया करो। इफ यू आर अ कार्डेड कलेक्टर, कि यू शुड नो कि कार्ड पे क्रीजेस हैं, ब्लिस्टर में क्रैक्स हैं, तो उससे थोड़ी बहुत उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती है। सो यू जस्ट नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट इट, ताकि बाद में आप रिग्रेट ना करो कि अरे उस टाइम मुझे मालूम ही नहीं था कि ये सब भी देखना चाहिए। फोकसिंग ओनली ऑन हाई वैल्यू कार्स इज ऑल्सो आई थिंक कि फिर आप वही हो जाता है कि यू नो यूर जस्ट स्काउटिंग फॉर STHs एंड ऑल, कि उसको लेके क्विक फ्लिप कर देंगे फॉर अ प्रॉफिट। बट अगर आपको कलेक्शन बनाना है तो यू नो मोस्ट ऑफ द केसेस उसमें एक STH होता है, आधे में तो जैसे N केस आया था राइट, उसका N केस का STH क्या था, सेलेरो GT। वो मिले ना मिले, a lot of the people were fine with that। रियल जो उसमें इंटरेस्टिंग कास्टिंग थे विच आई लाइक, द स्टेराटो, द पोर्शा रैली एंड ऑल ऑफ इट, सो आई वाज एक्साइटेड फॉर दोज इवन दोज दे वर मेन लाइन्स। वन मोर वेरी बिग मिस्टेक इज दैट रिलाइंग टू मच ऑनलाइन। भाई ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह जो है वो लिमिटेड हैं, और वो भी मेन लाइन्स वगैरह उस लेवल पे नहीं निकाल पाती हैं। आप देखो, मान लो कि 10 केस भी कोई लाता है, अच्छी गाड़ी है, 2 भी निकली एक केस में से, तो 20 आएगी। अब आज के डेट में जो इंडिया की बड़ी वेबसाइट्स हैं, आप भी जानते हो कौन कौन सी हैं, उनके इधर 100 लोग 200 लोग लाइन में होते हैं, सो 20 गाड़ियां ऐसे निकलती हैं। लोकल शॉप्स जो होते हैं, जो टॉय शॉप्स होते हैं, हैमलीज होता है, यू नो अदर डिफरेंट प्लेसेस वेर यू फाइंड दीज, गो आउट, थोड़ा टाइम निकालो, जाओ चेक करो, मे बी यू विल फाइंड समथिंग देयर। सो दैट इज वन थिंग विच यू नीड टू कीप चेकिंग। आजकल ब्लिंकिट वगैरह पे भी आने लगा है, एंड आई हैव हर्ड कि ब्लिंकिट पे यू गॉट दैट 1 क्वांटिटी रूल, सो यू कांट रियली स्कैल्प फ्रॉम देयर। तो उधर इट्स अ फेयर अपॉर्चुनिटी, कीप चेकिंग ऑल ऑफ दैट। स्टोरेज, आई थिंक एज आई सेड, डिस्प्ले वगैरह, तो स्टोरेज मान लो स्टोर आप डिस्प्ले नहीं भी कर रहे हो, जैसे आपने देखा कि मैंने जो लूज कार्स रखी थी, तो आई हैड बबल रैप्ड देम एंड केप्ट देम, व्हिच इज व्हाई दे वर सो फ्रेश इवन आफ्टर ईयर्स। स्टोरेज पे थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर कलेक्टेबल्स एट द एंड ऑफ द डे। आप इसको ऐसे फेंक के रखोगे तो वो डैमेज होंगे, वो क्रीजेस आएंगे कार्ड में, विच इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट एनीवन। सो बी अ लिटिल केयरफुल, थोड़ा वो ह्यूमिडिटी वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट ऑल दैट। If you are creating content and all, then do not do the mistake of, you know, blatantly copying any other creator, or, you know, just being too desperate about it. थोड़ा आप अपना कुछ यूनिक लाओ, एक स्पेशल, so that people also relate to your content in some way। क्योंकि आप ये समझो कि अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हो, तो जिसको आप कॉपी कर रहे हो उसके तरफ लोग चले जाएंगे ना, फिर वो आपका क्यों देखेंगे। सो फोटोग्राफी का स्टाइल हुआ, कुछ भी, इवन इफ यू आर क्रिएटिंग रील्स, शॉर्ट वीडियोस, एनीथिंग,
just add your own personal touch to it so that it just resonates with your audience. So I think this is pretty much it guys. लास्ट में जो एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है कि लॉन्ग टर्म गोल आपका कोई सेट नहीं है, अभी जो आ रहा लेते गए फिर सडनली यू फील ओवरवेल्म्ड कि ओ माय गॉड आई गॉट सो मेनी, आई हैव स्पेंट सो मच मनी, वैल्यू वगैरह भी मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके पास नंबर कितना है, वैल्यू कितना है. मैंने तो कभी ऐसे काउंट नहीं किया है, बट हाँ अगर आप कभी करने बैठ जाओगे तो यू विल सडनली रियलाइज कि ओ माय गॉड आई गॉट सो मच मनी इन्वेस्टेड इन दिस, क्या करूं मैं इसका. फिर आप बेचने के लिए बेचैन हो जाओगे, शायद लॉस पे भी बेच दो. सो अवॉइड दैट. थोड़ा एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करो. धीरे धीरे जैसे स्ट्रीमलाइनिंग की बात आती है, स्केल डिसाइड करो, ब्रांड डिसाइड करो, एक बजट डिसाइड करो. और मेनलाइंस वगैरह से शुरू करना ही बेस्ट रहता है क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लगता है मार्केट का. फिर आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाओ एंड स्काई इज द लिमिट. यू हैव गॉट मॉडल्स वर्थ. मेरे पेज पे आप देखोगे 1:8 वाला जो जी वैगन था वो तो 2.8 lakhs का था. उसको अगर एक्सक्लूड भी कर दें तो 1:18 वगैरह आपको मैंने दिखाए हैं 52,000, 65,000. सो दीज आर वेरी एक्सपेंसिव and this hobby is limitless. So you need to have deep pockets and patience and you can actually do very well in this. This is not a competition. ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं कि इसको competition बना देते हैं. आपके पास जो है उससे आप खुश रहो. कोई दूसरे के पास है तो जेलस मत हो और बहुत ज्यादा उसके पीछे आप भागो भी मत कि नहीं उसके पास है तो मुझे भी चाहिए. इफ यू रियली लाइक इट दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कन्विंसेस अस कि नहीं, जस्ट बिकॉज दैट पर्सन हैज आई ऑल्सो नीड इट, वांट इट. अवॉइड दैट एंड इट विल हेल्प यू अलॉट. स्टे फ्लेक्सिबल. अभी जैसे वही हो जाता है कि लेट्स से यू हैव गॉट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, उसमें आपको मिनी जीटी भी मिल रही है, हॉट व्हील्स भी मिल रही है. सो बी फ्लेक्सिबल, सी व्हाट सूट्स यू, किसकी डिटेलिंग अच्छी लग रही है, बजट में कौन बैठ रही है. तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन अप होंगे. एंड शॉर्ट वीडियो, होप दिस हेल्प्स यू. अभी मैं फटाफट आई विल गिव आउट अ फ्यू शाउट आउट्स बिकॉज आई हैड प्रॉमिस्ड इट and a lot of you had commented about it, so let me just go check it out and I'll do that. Talking about the shout outs, let's begin with Subhajit Tamli 3561. He's been super nice, been here for a long time. Thank you so much Subhajit. There's one request from Sridhan and Shrihan Shilu, so shout out to you folks. Big shout out to Abhir Gola. He is like super quick. जो वीडियो डालता हूँ फर्स्ट कमेंट इसका काफी बार आ जाता है. 123 Pan 7, shout out to you bro. Shout out to Inder Auditya, thanks for your support. Once again a very big shout out to Class Clown 9. Shout out to Dhillon Gaming 5052. Viraj Dhanwate 995, big shout out to you. Ronak Fatnani 4908, thank you so much for your support. Arpit Chatar Singh 4435, big shout out to you. Thank you for your support. So this is it for now guys. Sorry about it, lots of shout outs, but yeah, it's very important to do that, give it back to the community. So thank you guys for your support and hope this video was somewhat helpful for you. I just hope कि basic ideas जो मैंने जैसा बोला, मेरी जो छोटी मोटी गलतियां थी, दूसरों को जो मैंने करते देखा है थोड़ा, this is a very vast topic. Few from the top of my mind, here they are, and if you have got suggestions, let me know in the comments. आपको क्या लगता है कि people can avoid doing these things which you did. You share your experience. Thank you for watching.